क्या आप लोगों को वो जमाना याद है जब शाम के नाश्ते के साथ हमारे स्क्रीन पर आता था एक सुपर परिवार कहानी जिसका नाम था द इनक्रेडिबल्स। वो मिस्टर इनक्रेडिबल का माचो मैन स्वैग, इलास्टिक गर्ल की लाजवाब अदाओं और बच्चों के सुपर कूल पावर्स। और क्या आपको सच में याद है मिस्टर इनक्रेडिबल और इलास्टिक गर्ल ने अपने सुपर हीरो लाइफ को क्यों अलविदा किया था? क्या थी उनकी डार्क बैक स्टोरी? तेज, बर्फीले और जैक, इनके पास कौन कौन से सुपर एबिलिटीज थे और इस कार्टून के लास्ट में क्या हुआ था? डोंट वरी गाइस, आज मैं आपको द इनक्रेडिबल्स की एंटायर स्टोरी, उनके छुपे हुए जिंदगी की राज और कैसे वो इस दुनिया को सबसे बड़े खतरे से बचाते हैं, इसका फुल ऑन खुलासा करने वाला हूँ। तो इस कहानी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि एक जमाना था जहाँ पर सुपर हीरो का गोल्डन एरा चल रहा था और इस जमाने में हमारा अपना हीरो मतलब मिस्टर इनक्रेडिबल, जिसका असली नाम है बॉब भाऊ, सुपर हीरो के लिस्ट में एकदम सबसे टॉप पर थे। देन यही से शुरू होती है कहानी। अपना बॉब भाऊ यानी कि मिस्टर इनक्रेडिबल फुल टाइट बॉडी में हीरो सूट पहने हुए घूम रहे होते हैं। बोले तो सॉलिड आइटम बंदा, पब्लिक का प्रोटेक्टर। और हमारे बॉब भाऊ को हीरोगिरी का मस्त शौक था। उसी वक्त हमारे बॉब भाऊ को दिखते हैं कुछ लुटेरा और हमारा बॉब भाऊ अपने बिल्लो रानी को लेकर निकल जाते हैं उन लुटेरों को पकड़ने के लिए। और तभी हमारे बॉब भाऊ के सामने मुट्ठी आ जाता है, बुड्ढी आ जाता है, जो कि हमारे बॉब भाऊ से हेल्प मांगने लगती है अपने छमिया को नीचे लाने के लिए। फिर हमारे मिस्टर इनक्रेडिबल अपने सुपर स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके पेड़ को जमीन से निकाल लेता है और बिल्ली को नीचे उतारने के लिए यूज करता है। जैसे ही बिल्ली नीचे गिरती है, एक पुलिस चेस का सीन आता है और हमारे मिस्टर इनक्रेडिबल को अपने सुपर हीरो बनने का टाइम याद आता है। और तभी हमारे बॉब भाऊ के साइड से वो सब लुटेरा निकल रहे होते हैं। बॉब भाऊ पेड़ का सहारा लेते हुए पुलिस वालों की गुद्दी बचा लेते हैं। एक लड्डू राजा बड़ी पाइन मिस्टर इनक्रेडिबल का हार्डकोर फैन होता है और उसका साइड किक बनना चाहता है। मिस्टर इनक्रेडिबल उसको झाट भर भाव नहीं देता है और बॉब भाऊ वहाँ पर उसको फेंक के चला जाता है और ये बंदा आगे जाकर बहुत ही पावरफुल बन जाता है, जो कि हमको कहानी में आगे पता चलेगा। और हमारे बॉब भाऊ फिर से निकल जाता है हीरोगिरी करने के लिए। लेकिन यहाँ पर हमारे बॉब भाऊ के आइटम आ जाता है इलास्टिक गर्ल, जिसका असली नाम था हेलन पार। और ये दोनों यहीं पर ही चुम्मा चटी करना स्टार्ट कर देते हैं। ओह डैम गॉड। और यहाँ पर कार्यक्रम निपटाने के बाद हमारी इलास्टिक गर्ल यहाँ से निकल जाती है और बॉब भाऊ यहाँ पर अभी भी अपने आप में खोए होते हैं। और तभी वहाँ पर एक आदमी सुसाइड करने जाता है, लेकिन हमारा बॉब भाऊ उसको बचा लेता है। और उसी टाइम वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है और वहाँ से निकलता है बॉम्बो हुआ जो कि वहाँ पर डाका डाला होता है, लेकिन हमारे बॉब भाई उसके किए करे पे पानी डाल देते हैं और वहाँ पर आ जाता है वही लड्डू राजा, जो कि एकदम अपने सूट पे होता है। और ये नल्ला उसके सूट पर अपना टाइम बम सेट कर देता है और बॉब वाले आदमी होने के खातिर उसको बचाने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन लड्डू राजा रुक ही नहीं रहा था। जैसे तैसे करके हमारा बॉब उस बम को उसके बॉडी से हटा देता है और ये बम जाकर गिरता है ट्रेन के पटरी के ऊपर और वहाँ पर एक बड़ा सा ब्लास्ट हो जाता है। और हमारे बॉब की किस्मत इतना खराब होता है कि उसी टाइम वहाँ से एक ट्रेन गुजरती है और इसी ट्रेन को हमारे बॉब कुछ भी करके बचा लेते हैं और लड्डू राजे को लेकर पुलिस के हवाले कर देते हैं। और हमारे लाजवाब भाऊ अपने बिल्लो रानी को लेकर निकल जाते हैं अपने शादी में। उसके बाद हम देखते हैं एक न्यू कैरेक्टर और हमारे बॉब भाऊ के एक लौता दोस्त, जिसका नाम होता है बर्फीले। और इसके पास क्या क्या एबिलिटी है ये हमको कहानी में आगे पता चलेगा। और यहीं पर खुशी खुशी हमारे बॉब भाऊ और हेलन की शादी हो जाती है, लेकिन यही से पूरा सीन बदल जाता है। जिस आदमी को थोड़ी देर पहले हमारे बॉब भाऊ ने बचाया था, उसने कोर्ट पर केस ठोक दिया है और बस यही से पूरा सीन पलट जाता है। पब्लिक ने बोला सुपर हीरो हमारे लिए खतरा है और वही से सुप्रीम कोर्ट फैसला कर देती कि सुपर हीरो अब नहीं रहेंगे। अब क्या था, मिस्टर इनक्रेडिबल जो दुनिया का सबसे ताकतवर बंदा था, वो बन गया है इंश्योरेंस कंपनी में एक थका आ रहा है एम्प्लॉय। और इधर हम देखते हैं एक न्यू कैरेक्टर जिसका नाम होता है तेज और ये हमारे बॉब भाऊ का बड़ा बेटा होता है और इसकी एबिलिटी था इंसेंस स्पीड। उसके बाद हम देखते हैं एक और न्यू कैरेक्टर जिसका नाम होता है वनीता और ये हमारे बॉब भाऊ का एक लौता बेटी होती है और इसकी एबिलिटी था इनविजिबल होना और फोर्स फील्ड बनाना। और भाई इनके फैमिली अभी भी खत्म नहीं हुआ है। लास्ट में हम देखते हैं एक और बच्चे को जिसके पास कोई भी एबिलिटी नहीं था, लेकिन बाद में जाकर इसके पास ना बहुत ही सारे एबिलिटीज आ जाता है, जो हमको कहानी में आगे पता चलेगा। और उसके बाद हमारे बॉब बहुत थके हारे ऑफिस से घर आते हैं। हमारे बॉब हर शनिवार सीक्रेट मिशन के लिए निकलते हैं अपने एक लौते दोस्त के साथ, लेकिन इसी बीच ये लोग इतना खोए होते हैं कि इन लोगों को ट्रैक कर रहा था और इन लोगों को घंटा मालूम नहीं हो रहा था। और उसके अगले दिन जब हमारे बॉब ऑफिस में आते हैं, ये सुशील कन्हैया हमारे बॉब के केबिन में चोरी छुपे घुस जाती है और हमारे बॉब को घर आते ही मिलता है एक न्यू डिवाइस जो ये सुशील कन्हैया रख के गई थी इसके केबिन में। खामखा यार तुम लोग गलत सोचते हो।
और ये डिवाइस ना बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी होता है और हमारे बॉब भैया को एक मैसेज भी मिलता है इस डिवाइस से। और ये सीक्रेट मैसेज कोई और नहीं, उसी सुशील कन्हैया ने भेजा था। और इसी मैसेज के थ्रू हमारे बॉब भाव को एक सीक्रेट मिशन मिलता है और हमारे बॉब भाव अपने बीते हुए दिन को याद करते हैं। ये नल्ला मरवाएगा यार। हमारा बॉब भाव यहाँ पर अपने आइटम से चालू स्टाइल में झूठ बोल देते हैं। फिर क्या था भाई, हमारा बॉब भाव निकल जाता है अपने खटारा को लेकर अपने सीक्रेट मिशन पे। उसके बाद हम देखते हैं हमारा बॉब भाव यहाँ पर विशाल एक प्राइवेट जेट में होता है और वहाँ पर ये सुशील कन्या भी होती है। देन यहाँ पर हमारे बॉब भाव को अपना पहला मिशन मिलता है और इस मिशन में क्या मिला था, रोबोट को पकड़ना। और हमारे बॉब भाव को हीरोगिरी का इतना कीड़ा था कि वो मान जाता है। और इसी चलते हमारे बॉब भाव को एक टिंडे जैसे कैप्सूल में घुसाकर फेंक दिया जाता है टापू पर, जहाँ पर ये रोबोट था। एंड इस आइलैंड का नाम होता है वोल्केनिक आइलैंड। और ये बैंडेडा का पेल के इतना मोटा हो चुका था कि ये कैप्सूल से निकल ही नहीं पा रहा था। और हमारा बॉब भाव अपना मिशन भूल के जंगल में घूम रहा होता है और तभी ये टिन का गोला इसके ऊपर हाथ मार देता है, मतलब हमला कर देता है। और ये टिन का डिब्बा इतना हाई टेक्नोलॉजी होता है कि ये हमारे बॉब भाई के ऊपर हाथ धोकर पड़े हुए थे और बॉब भाव को ये टिन का गोला धोते ही जा रहा था। और इसी फसल के बीच में ये लोग लावा के पास आ जाते हैं। हमारा भाव यहाँ पर मरने के लास्ट किगार पे होता है, लेकिन तभी हमारे बॉब भाव अपने अंदर के आत्म को सुपर हीरो को जगाते हैं और इस टिन के गोले को लावा में फेंक देते हैं। लेकिन भाई ये टिन का गोला फिर से प्रकट हो जाता है और यहाँ पर भाव के गाट में मोच आ जाती है। क्या जोक मारा भाई। और ये टिन का गोला हमारे बॉब भाव को टपकाने वाला होता है और तभी हमारे बॉब भाव को पता चलता है कि इस टिन के गोले को कैसे हराए। और हमारा भाव यहाँ पर कुछ करतब दिखाते हैं और इस टिन के गोले का गुद्दी झटका देते हैं। और ये सब कुछ ये पोपट रिकॉर्ड कर रहा होता है और ये कोई असली पोपट नहीं है, ये एक रोबोटिक पोपट होता है और इसके पीछे ना एक मास्टरमाइंड होता है। ये कौन है ये हमको कहानी में आगे पता चलेगा। मिस्टर इनक्रेडिबल यानी कि हमारा भाव प्राइवेट जेट से वापस आता है अगले ही दिन और आके अपने आइटम से शुरू हो जाता है। ये नल्ला सुधरेगा नहीं यार। और हमारे भाव का जिंदगी फिर से पहले जैसी हो जाती है और यहाँ पर हमारा भाव बहुत ही मोटा हो चुका था, इसलिए अपने मोटापे को कम करने के लिए वर्कआउट करता है जो बहुत ही तगड़ा होता है। और हमारा भाव दिन में ये वर्कआउट करता है और रात में ये वर्कआउट करता है। देन हम देखते हैं फर्स्ट मिशन के दौरान बॉब भाव के चमकता फड़कता सूट जो फट चुका था उसको सिलने के लिए दर्जी के पास आते हैं और ये दर्जी कोई और नहीं होता है, बोना सोना के पास आता है। एंड भाई इसको हल्के में मत लेना, ये बहुत ही मालदार पार्टी होता है और ये बेसिकली सुपर हीरोज के सूट सिलवाते हैं। और बॉब भाव यहाँ पर अपने सूट को दे देते हैं, लेकिन सोना यहाँ पर बॉब भाव को रत्ती भर भाव नहीं देते हैं। लेकिन जैसे तैसे करके हमारे बॉब भाव ने सोना को मना लेते हैं और उसके बाद रात हो जाती है। रात का नाम सुन के ना दिमाग में बहुत कुछ चल जाता है। और इधर बॉब के आइटम यानी कि हेलन को शक हो रहा था हमारे बॉब भाव के ऊपर, क्योंकि हेलन को उसके सूट के ऊपर एक लड़की के बाल मिला था। और हमारे भाव ना आगे जाके बहुत ही अनगिनत काम करते हैं जो हमको कहानी में आगे पता चलेगा। और उसी रात इसी सुशील कन्हैया ने हमारे बॉब भाव को कॉल किया था और पूछती है किस कलर की चड्डी पहने हो। मतलब ये सुशील कन्हैया हमारे बॉब भाव को एक और न्यू मिशन दे देते हैं और हमारे बॉब भाव को एक स्पेशल जेट भी दिया जाता है जो बहुत ही सुपर एडवांस होता है। और यहाँ पर आधातर काम सब पानी के नीचे होता है क्योंकि ये जगह बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी होता है। और हमारा भाव यहाँ पर उसी सुशील कन्हैया के साथ निकल जाता है फटाफट अपने मिशन को अंजाम देने के लिए। और उसके बाद हमारे बॉब भाव कॉन्फ्रेंस रूम में जाता है जहाँ पर सब कुछ जानकारी दिया जाएगा न्यू मिशन के लिए। एंड अचानक से वहाँ पर एक टिन का गोला आ जाता है जो पिछली बार से भी बहुत पावरफुल होता है और हमारे भाव को लेकर वहाँ से फेंक देते हैं और भाव को यहाँ पर मस्त पटक के धो रहा होता है। और यहाँ पर हमें मिस्टर इनक्रेडिबल यानी कि बॉब भाव मरने के अंतिम समय गिन रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर प्रकट हो जाता है एक हाईटेक वाला सुपर हीरो सनकीमान। और ये लुक का कोई और नहीं वही लड्डू राजा होता है जो कि हमारे मिस्टर इनक्रेडिबल का बहुत ही बड़ा फैन होता है, जो कि हमने एपिसोड में पहले देखा था। हमारे मिस्टर इनक्रेडिबल इसी लड्डू राजा को पुलिस के हवाले कर दिए थे इसकी गलती की वजह से। और इसी चलते ये बंदा अपने अंदर दुख और पीड़ा रखते रखते अपने लड्डू राजा लुका बन गया है। और लिटरली इसके पास बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी सूट और वेपन होता है जिसे देखकर हमारे बॉब भाव की फटके चार हो जाती है। और ये लुक हमारे बॉब भाव को पटक के धुलाई कर रहा होता है और इससे बचते बचते हमारे बॉब भाव ने बहती गंगा में छलांग लगा देते हैं। और ये लुक का वहाँ पर भी नहीं रुकता, ये उसी गंगे में अपना डिस्ट्रॉयर वेपन फेंक देता है जिससे कि बहुत बड़ा भूचाल हो जाता है। और यहाँ पर हमारे बॉब भाव अपने जान गवाते गवाते बचते हैं। और यहाँ पर हमारे बॉब भाव को एक मरा पड़ा इंसान की हड्डी की ढांच देखने को मिलता है और वहाँ पर इसको एक कोड भी मिलता है। इस कोड को जरा याद करके रखना। लेकिन तभी वहाँ पर एक डिवाइस आता है और ये डिवाइस कोई और नहीं उसे लुके ने भेजा था जो कि वहाँ पर सब कुछ स्कैन कर रहा होता है और हमारा भाव यहाँ पर छुप जाता है। और इधर हम देखते हैं भाव के आइटम को उनके न्यू हीरोगिरी कपड़े के बारे में सब कुछ मालूम पड़ चुका था और भाव का आइटम यहाँ पर जाके पहुंचती है उस बोने की विशाल आलिशान बंगलों में। और ये बोना यहाँ पर सबके लिए सुपर हीरो यूनिफॉर्म बना देती है। खैर बहुत दिन से धंधा नहीं चल रहा था इसीलिए इसके ऊपर ठूस दिया बोना साला।
और यहाँ पर हेलेन को पता चल जाता है कि बॉब बाऊ कोई कॉन्फ्रेंस मीटिंग नहीं बल्कि हीरोगिरी करने गए हैं। और बॉब बाऊ के आईटी में यहाँ पर रो रो के मातम मचा रही होती है, भाई अभी भी मरा नहीं है यार। लेकिन ये बोने यहाँ पर उसको याद दिलाते कि तुम एक बहुत ही अच्छे हीरो थे। और यहाँ पर बॉब बाऊ के आइटम के अंदर से भी हीरोगिरी बाहर आता है और ये डिसाइड करता है कि ये बॉब बाऊ को बचाने जाएगी। और इधर हमारे बॉब बाऊ चोरी चुपके इस लुक्के के कैफिन में घुसता है और जो कोड थोड़ी देर पहले हमारे भाव को मिला था उसी कोड को यूज करके ये लुक्के के पूरे सिस्टम को चला देते हैं। एंड यहाँ पर भाव को पता चलता है कि जो सुपर पहले थे उन सभी को ये लुक्के ने मार दिया है। एंड ये सब देख के भाव की फिर से फट के चार हो जाती है और ये लुक्का एक और प्लान बना था कि जिससे कि सारी दुनिया इसको सुपर हीरो मानेगी। लेकिन तभी वहाँ पर सिक्योरिटी सिस्टम अलर्ट हो जाता है और हमारा भाव वहाँ पर बुरी तरह फंस जाता है। और इधर हम देखते हैं हमारे हेलेन अपनी भाड़े के प्लेन को लेकर चल देती है और हेलेन के साथ ये दो टपोरी भी आ जाते हैं और ये लुक्का हमारे बॉब बाऊ को लटका देते हैं अपने हाई टेक्नोलॉजी से। और ये साला इतना आसान फरामोश होता है कि ये हमारे बॉब बाऊ को बहुत ही टॉर्चर कर रहा होता है और इस भाड़े के प्लेन के ऊपर भी ये मिसाइल छोड़ देता है और हमारे नए हीरो यानी कि 10 और विनीता मस्त जगह रहे होते हैं आपस में। तभी पता चलता है कि वो मिसाइल इन लोगों के ऊपर ही छोड़ा गया है और तभी हमारे आइटम इन लोगों को बोलते हैं कि अपने पावर को यूज करो, लेकिन ये लोग अपने पावर को कभी यूज ही नहीं किए थे तो कैसे यूज करेंगे। तो ये प्लेन वहीं पर ही फट जाता है। लेकिन यहाँ पर हेलेन अपने पावर को यूज करके पैराशूट बन जाती है और इन लोगों को बचा लेती है और ये लोग जाके गिरते हैं समुद्र पे। और ये सब कुछ देखकर हमारे बॉब भैया अंदर से टूट चुके थे। हमारे बॉब भैया को लग रहा था कि सब लोग मर गए हैं। उसके बाद हम देखते हैं हेलेन अपने पावर को यूज करके यहाँ पर एक स्पीड बोट बन जाती है। उसको चलाने के लिए 10 अपने पावर को यूज करता है और पहिया बन जाता है और ये लोग जाकर पहुँचते हैं उसी टापू पर और ये सब मिलकर जाते हैं गुफा पर। वहाँ पर ये लोग ठहरते हैं रात में और यहाँ पर हमारा आइटम अकेला ही निकल जाता है भाव को बचाने के लिए। और ये नल्ला अपने सेकंड मिशन को अंजाम देने के लिए रॉकेट रेडी करता है जो कल सुबह लॉन्च होने वाला था। लेकिन यहाँ पर सुशील कन्हैया के अंदर धीरे धीरे इंसानियत जग रहा था हमारे भाव के लिए और इधर सुशील कन्हैया हमारे बॉब भाव को छुड़ा देते हैं। छुड़ाते ही बॉब भाई इसकी गुद्दी चटकाने के लिए लग जाता है, लेकिन सुशील कन्हैया यहाँ पर उसको समझाते कि मैंने कुछ नहीं किया है, मैं तो तुम्हें बचाने आई थी। और हमारा बॉब भाव इतना नल्ला होता है कि यहाँ पर भी कार्यक्रम शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर उसी बीच हेलेन आ जाती है और बॉब भाव की फटके 4 हो जाती है और बॉब भाव इतना नल्ला हो चुका था कि वो हेलेन के ऊपर भी शुरू हो जाता है। और इधर हमारे ये दो नल्ले गुफा में ही बैठे हुए थे, लेकिन वहाँ पर एक बहुत ही फायर वेव आ जाता है और ये फायर वेव किसी और का नहीं इस रॉकेट का ही था। और इधर सबकी पोल खुल चुकी थी और ये बाहर के टट्टे इन दोनों को पकड़ने के लिए जाते हैं। लेकिन भाई लोगों के पास तो एबिलिटीज का कम नहीं था ना, तो ये लोग भी शुरू हो जाते हैं। तेज यहाँ पर अपने इंसेंट स्पीड को यूज करके भाग रहा होता है और लिटरली इसका स्पीड बहुत ही ज्यादा था, लोग इसको डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहे थे। ये लोग एक एक करके मरते ही जा रहे थे, लेकिन एक जगह पर तेज बहुत ही बुरा फंसता है। लेकिन तभी वहाँ पर तेज का स्पीड इतना इंसेंट हो चुका था कि वो पानी के ऊपर भी दौड़ रहा था। और दूसरी तरफ यहाँ पर विनीता अपने इनविजिबल पावर को यूज करके इनसे कुछ न कुछ करके बच रहा होता है। लेकिन लास्ट में विनीता अपना फोर्सफुल पावर यूज करता है और सबको धूल चढ़ा देता है। और तभी यहाँ पर उनके मम्मी और पापा भी आ जाता है और पारिवारिक टीम पूरा हो जाता है। सच में भाई ये सबसे आइकॉनिक सीन है। लेकिन टीवी सीरियल के रूल के हिसाब से खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहती और ये लुक्का यहाँ पर भी आ जाता है और यहाँ पर आके वो अपने पावरफुल हाई टेक्नोलॉजी वेपन को यूज करके सबको पकड़ लेता है और फिर इनको टांग देती है कपड़ों की तरह। और ये लुक्का इतना आसान फरामोश होता है कि अपने दूसरे मास्टरमाइंड प्लान को अंजाम देने के लिए निकल जाता है वहाँ से। और यहाँ पर एक फैमिली ड्रामा स्टार्ट होता है, लेकिन उसके बाद हमारा विनीत अपने ब्रेन को यूज करके फोर्सफुल पावर से सबको छुड़ा देती है और ये लोग निकल जाता है शहर की तरफ। और ये लुक्का दिमाग से इतना पैदल होता है कि ये अपने ओमनी रोबोट्स को खुद ही कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और इसकी गुद्दी चटक जाती है। और इसी बीच यहाँ पर बॉब भाव और आइटम की भसड़ मच जाती है, लेकिन लास्ट में ये लोग पैचअप कर लेते हैं और यहाँ पर भी शुरू हो जाता है भाई अब तो छोड़ दे, बच्चों के सामने भी करेगा। और इसे कार्यक्रम के बीच में ये दो टपोरी मरी जा रहे थे, लेकिन तभी हमारा मिस्टर इनक्रेडिबल आता है और इन सभी को बचा लेता है। लेकिन ये टीन का गोला हमारे भाव को लेकर फेंक देते हैं और इधर हमारे भाव का एक लौता दोस्त यानी कि कलुआ, मेरा मतलब बर्फीली, आ जाता है बॉब भाव की गुद्दी बचाने के लिए। लेकिन ये टीन का डिब्बा इतना पावरफुल होता है कि हमारे बॉब भाव को लेकर ये पटक देते हैं और तभी हमारे बॉब भाव को मिलता है इस लुक्के की एक्सेस की और उसके बाद उसी एक्सेस की को भाव अपने तेज के पास देता है और तेज अपनी इंसेंट स्पीड से उस की को पकड़ भी लेता है और हमारे बर्फीले बाबा आकर तेज को भी बचा लेते हैं। और उसके बाद सभी लोग अपने पावर को यूज करके इस टीन के गोले को गिरा देते हैं, पर इसको कुछ भी नहीं होता है यार, ये फिर से खड़ा हो जाता है। और उसके बाद विनीत अपनी इनविजिबल पावर को यूज करके इस एक्सेस की को उठा लेता है और ये लोग उस एक्सेस की को दबाते ही जा रहे थे, लेकिन भाई कुछ भी नहीं हो रहा था। लेकिन लास्ट पोजीशन में ये रोबोट उड़ के इनके पीछे चला जाता है। लेकिन तभी हमारे बॉब भाव को आइडिया आता है कि पहले इस टीन के गोले को कैसे हराया था
और उसी ट्रिक को यूज करके, एक्सेस की को यूज करके ये लोग उस मॉन्स्टर की गुद्दी चटका देते हैं और फिर से यहाँ पर सुपर हीरोज का गोल्डन एरा टाइम लौट आता है और शहर वाले लोग को एक्सेप्ट कर लेते हैं और सब लोग इन लोगों को चेयर करने लग जाते हैं। लेकिन भाई ये लोग का यहाँ पर भी नहीं रुकता, ये साला निकल जाता है इन लोगों के घर पे इस छोटे से बच्चे को लेने के लिए और ये लोग को उस बच्चे को लेकर चला भी जा रहा होता है। लेकिन भाई इस बच्चे के पास ना बहुत ही अद्भुत पावर होता है, ये कभी भी आग का गोला बन जा रहा था, ये कभी भी लोहा बन जा रहा था और ये प्रॉपरली मॉन्स्टर भी बन जा रहा होता है और ये सब कुछ देखकर इसकी फटके 4 हो जाती है और ये साला वहाँ से निकल ही जा रहा था। लेकिन भाई इसके सुपर के कपड़े प्लेन के साइड में फंस जाती है और ये बैन का टका वहाँ पर ही मर जाता है और इस सीरीज का एपिसोड 1 यहीं पर खत्म होता है और इसके अगले पार्ट में ना बहुत ही इंटरेस्टिंग और अनएक्सपेक्टेड चीजें हैं। अगर आप लोग इस वीडियो पे सपोर्ट दिखाते हैं तो मैं इस वीडियो का सेकंड पार्ट जरूर लाऊंगा। मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू कार्टून के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।